वंदे मातरम। दोस्तों, आज निकल रही है रैली, इसलिए आज वंदे मातरम से ही वीडियो शुरू हो रहा है। और ये हमारे घर के पास ही है गवर्नमेंट स्कूल, तो वहीं की रैली निकल रही है। 4-5 दिन से बहुत ही ज़्यादा सभी लोग उत्साह मना रहे हैं। और ये रक्षाबंधन के दूसरे दिन का वीडियो है। और मैं यहाँ पे थोड़ा सही फील कर रही थी, तो मैंने कहा चलो आज काम कर लेती हूँ थोड़ा। और अनमोल अभी के पापा हैं नहीं घर पे, इसलिए मैं थोड़ी काम कर पा रही हूँ। और अभी अनमोल देख लेते तो ये लोग तो ये सोच रहे हैं कि माँ अंदर लेटी हैं, इसलिए ये लोग ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। और ये दोनों बैठे हुए हैं दुकान में, और इसी वजह से मैं काम कर पा रही हूँ। कोई पता नहीं है अंदर क्या हो रहा है। और अगर ये लोग देख लेते तो ये लोग भी मुझे काम नहीं करने देते। और मुझे लग रहा था कि मैं काम कर सकती हूँ, जैसे कि ज़्यादा दिक्कत होती है तो मैं खुद ही लेट जाती हूँ। अब थोड़ी सही लग रहा था तो मैंने कहा चलो काम कर लेती हूँ। और ये आ गया है अभी, तो ये कह रहा है कि क्यों काम कर रही हो आप, मैंने देख लिया है। तो मैं उसी से बात कर रही हूँ कि अब मैं बिल्कुल काम नहीं कर सकती, क्या थोड़ी बहुत तो करना ही चाहिए। तो बोल रहा था हम लोग से बोल देती। और ये रात के कपड़े रखे हुए थे और कुछ अभी मैं फिर से लाई हूँ छत से, तो इनकी मैं तय लगा रही हूँ। बच्चे उठा तो लाते हैं, लेकिन इनको कभी कभी समझ में नहीं आता है, बड़े कपड़े रहते हैं कैसे तय लगाएं, क्या करें। तो ये लोग कुर्सी में ला के रख देते हैं। तो मुझे कपड़े कुछ ज़्यादा दिखे तो मैंने कहा चलो अभी कपड़े लगा ले रही हूँ। और अभी ये है नहीं तो ये भी मेरी क्लास लगाती। और मुझे ऐसा फील भी हो रहा है कि अगर इनको पता चलेगा इतना सारा काम मैंने खुद किया, तो ये आके मेरी क्लास पक्का लगाएंगे। और ऐसा नहीं है कि मैं काम कर रही हूँ तो इसलिए लगाएंगे। ये सोच रहे हैं कि अभी कुछ ज़्यादा तुम्हारी तबीयत सही नहीं चल रही है तो नहीं करो, और वैसे तो फिर मैं करती ही हूँ। तो ये बहुत ही मुझे काम बिल्कुल ही नहीं करने देते, बहुत ही कम। जैसे कि मुझे बाहर धोना है, ये सब थोड़ी बहुत कर पाती हूँ मैं, नहीं तो बच्चे कर देते हैं बाहर की धुलाई। और यहाँ पे लग गए हैं मेरी कपड़ों की तय, तो मैं ये कपड़े रख कर जा रही हूँ बाथरूम में टॉवल वगैरह टांगने। और ये शर्ट इनकी बिल्कुल न्यू है, इनको रक्षाबंधन में पहननी थी लेकिन फिर इन्होंने पहनी नहीं। और यहाँ पे पोहा का पैकेट रखा था, तो मैंने कहा चलो खा लेती हूँ। और अनमोल आ गया था, तो मैंने कहा मेरी वीडियो बना लो। तो ये भी बोल रहा था कि आप काम क्यों कर रही हूँ, तो मैंने कहा थोड़ी बहुत तैयार छोड़ दो मेरे ऊपर, कुछ मुझे कर लेने दो। तो बोल रहा था कि पापा को आ जाने दो फिर कहेंगे। तो यहाँ पे मैंने बना ली थी दलिया की खिचड़ी, तो मैं धो ले रही हूँ, बर्तन थोड़ी बहुत निकले हैं। और बस इन्हीं को धोने के बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगी। और 2-3 दिन से मैंने चोटी भी नहीं की थी, रक्षाबंधन वाले दिन बस की थी। तो मुझे डर भी लग रहा था कि ऐसा ना हो मेरे पहले ऐसे बाल हो जाए, क्योंकि एक बार मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी तो मेरे बाल पूरे कट गए थे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। और सभी लोग देखकर बहुत अफसोस मना रहे थे कि अरे इसको क्या हो गया, कैसे बाल हो गए। और बस यहाँ पे चल रही है बर्तन की सफाई। और मोटर भी चला लूँगी तो पानी वगैरह भर लूँगी। अभी चोटी इसलिए नहीं की है क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये नहीं है, तो मैं जल्दी जल्दी थोड़ी बहुत काम निपटाती जाऊँ। और फिर इनके भरोसे छोड़ तो देती हूँ और ये करते भी हैं, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ये आके काम करेंगे फिर ये थक जाएंगे। ये अपना भी देख रहे हैं, मेरा भी घर का काम संभाल रहे हैं, तो इस वजह से मुझे थोड़ी लग रहा है कि मैं थोड़ी बहुत इनका हाथ बटा लूँ। और यहाँ पे आटा की बोरी मैंने फंसा दी है, क्योंकि आटा की बोरी अगर एक जगह से दूसरी जगह हट जाती है तो ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम होती है, और चूहे बड़े बड़े हॉल करके रख देते हैं इनमें। और अनमोल अभी के पापा का बिल्कुल न्यू पैंट टंगा था जीन्स का, गेट के पीछे अच्छा खासा हॉल कर दिया उन्होंने। तो ये जा रहे थे कहीं पे, तो उन्होंने सोचा चलो मैं पहन लेता हूँ। तो चेक कर रहे थे कि ऐसा ना हो चींटी वगैरह हो, तो देखा तो अच्छा खासा हॉल हो गया था। तो चींटी से तो परेशान हैं ही, साथ में ये भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, लेकिन इसी में
ना मेरा बस है, ना उनका बस है और ना ही किसी का बस है। तो बस यहाँ पे धुलाई करने के बाद मैं लगा दूँगी बर्तनों को। और ये मैंने भिगोई थी मूंग की दाल, तो आज बनना है मूंग की दाल की भजिया। तो मूंग की दाल की भजिया बनाने के बाद मैंने सोचा कि चलो पालक वगैरह भी कट कर लेते हैं। तो पहले मैं मूंग की दाल धो लूँगी, तो इसको जब तक निचोड़ने के लिए रख दूँगी, क्योंकि निचोड़ना इसका बहुत ज़रूरी रहता है। अगर हमें सिलबट्टे में पीसना है तो ये सही है, अगर मिक्सी में पीसना है तो निचोड़ने के लिए रखना है, और अगर हमें सिलबट्टे से पीसना है तो फिर कोई बात ही नहीं है। और जब पहले मुझे पता नहीं था कि छिक्कल कम साफ़ करने से टेस्ट ज़्यादा बढ़ जाता है। एक बार मैंने क्या किया, थोड़ा सा ही साफ़ किया, तो फिर मैंने देखा उस दिन कि छिक्कल से होता क्या है जो हमें इतना ज़्यादा साफ़ करना पड़ता है। फिर मैंने कहा इस बार रहने दूँ, इतना ही करके देखती हूँ कि जब दाल में छिक्कल खा सकते हैं जब दाल बनाते हैं, तो अभी क्यों नहीं। फिर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे हमारे भजिया, तो मैंने कहा चलो अब ऐसे ही बनाया करूँगी, इसलिए मैंने ऐसे कर लिया। और यहाँ पे मैं प्याज कट कर ले रही हूँ, तो भजिया के लिए बहुत ही कम प्याज डालूँगी और पालक ज़्यादा डालूँगी। पालक से तो और ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। जैसे कि बहुत से लोगों को ये पसंद रहती है कि कुरकुरी खरखरी और क्रिस्पी भजिया, मुझे सॉफ्ट वाली ज़्यादा पसंद है। यहाँ बना रही हूँ मैं भजिया, और रात का टाइम हो गया है और कुछ खाने का चटपटा सा और फ्राई वाला मन कर रहा था कि मतलब फ्राई वाला कुछ ऑयली सा मिल जाए। तो मैंने कहा घर की बनी भजिया ही सही रहेगी, ये हेल्दी भी है, मूंग की दाल की है और पालक भी है, तो ये भी नुकसान नहीं करेगी, सब घर का ही है। तो बना लेती हूँ। तो ये बन गई है और बच्चों को पहले खिला दूँगी, फिर बाद में मैं और अनमोल अभी के पापा खाएँगे। और इसमें मैंने डाला था बेसन, और दाल को बहुत ही कम धोया था, मतलब उसकी छिक्कल कम निकाली थी, क्योंकि छिक्कल वाला जिसमें फ्लेवर आता है बहुत टेस्टी लगता है। और मूंग की दाल बस डाली थी और थोड़ा सा बेसन भी ऐड किया था, तबीयत ख़राब थी तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही थी बोलने में अभी। और इसमें हींग, हरा नमक जो हरी धनिया से पीसते हैं वो डाला था, और बस कुछ नहीं, प्याज वगैरह डाल के फेंट लिया था। और ये बन रहे हैं टेस्टी पकौड़े, मंगौड़े, भजिया, जो भी आप लोग बोलते हैं। और हमारे महुआ में इसको दाल वाले को मंगौड़े बोलते हैं और बेसन बस वाले को बोलते हैं भजिया, और यहाँ पे बोलते हैं भजिया। तो आप लोग जो बोलते हैं तो प्लीज़ समझ लीजिएगा। और यहाँ पे बस बन जा रहे हैं, तो आप लोग खा लीजिएगा, बच्चे खा लेंगे, फिर बाद में हम लोग खा लेंगे। चटनी भी पिस रही है टमाटर की। मौसम ख़राब चलते देखकर मैंने जालों को बंद रखा है, क्योंकि अचानक से क्या होता है, बारिश आ जाती है तेज़, तो क्योंकि मौसम ही बन रहा है बारिश का, तो जल्दी जल्दी भागना पड़ता है, तो ये लगता है कहीं गिर ना जाए, इस वजह से मैंने ढक कर ही रखा है। और अभी यहाँ का कोई काम नहीं है, अभी दूसरा काम निपटाना है मुझे, जैसे कपड़े तय करना है और थोड़ी दुकान में बैठना है। मूली के पत्ते भी रखे हुए हैं, और देखते हैं आज क्या बनाते हैं। और अरबी भी रखी हुई है, तो जो ज़्यादा सही समझ में आएंगे तो वही बना लेंगे। और बस अभी काम निपटा लेती हूँ, फिर बात करूँगी आप लोगों से। जय श्री राम। तो ये शाम के टाइम के बर्तन साफ़ हुए हैं, तो मैंने किए हैं। और अनमोल अभी के पापा ने बनाई थी चाय, और अनमोल ने फिर छानी थी, इन्होंने चढ़ावस दी थी, और अनमोल ने ही दूध गर्म किया है। और फिर मैंने कुछ नहीं किया था, मैं सीधी लेट ही गई थी भजिया बनाने के बाद खा पी कर। और फिर अभी खाने की तैयारी देखना है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, फिर देखेंगे क्या बनाती हैं। और यहाँ पे बर्तन सेट कर रही हूँ, गिलास वगैरह भी ऊपर वाली स्लैब से निकाले थे अनमोल ने, दीदी आई थी तो उनके लिए, तो फिर मैंने कहा चलो मैं सेट कर दे रही हूँ, क्योंकि बच्चे जब स्लिप में चढ़ते हैं तो मुझे डर लगा रहता है कि ऐसा ना हो चढ़ने में पैर स्लिप हो जाए तो पैर में लग जाए। और मेरी तो आदत ही है चढ़ने उतरने की, और बच्चों से कुछ ऐसे काम करवाती हूँ तो मुझे डर बना ही रहता है कोई दिक्कत ना हो जाए इनको। तो मैं आ गई हूँ आप लोगों से बात करने के लिए, और थोड़ा लो फील कर रही थी, अभी खाना वगैरह नहीं हुआ है, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से बात करके वीडियो का एंड कर ले रही हूँ। फिर उसके बाद लेट लूँगी थोड़ा, फिर जब सब लोग खाना खाएंगे तो मैं भी खा लूँगी। और
दिन में तो थोड़ा सही लगा, अभी थोड़ी दिक्कत हो रही है तो मैंने कहा चलो लेट लेते हैं। और बीच बीच में मैं लेटती भी जाती हूँ और थोड़ा बहुत काम करती हूँ, बहुत ही काम कम करती हूँ। और यहाँ पे मैं सोच रही थी रक्षाबंधन की सफाई करने की, लेकिन मैं कर ही नहीं पाई, बिल्कुल भी कुछ नहीं किया। बाहर धुलाई करके उड़ान डाल दी थी, तो बहुत दिन से वीडियो नहीं डाल पा रही थी, तो मैंने सोचा चलो अब वीडियो बनाती रहती हूँ बैठ बैठ के, और कौन सा ज़्यादा चल फिर के बनाना है। और वीडियो डालती रहती हूँ तो मैं थोड़ी फ़ोन चलाती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, जैसे कि कमेंट आती है आप लोगों की तो रिप्लाई वगैरह करती रहती हूँ, अच्छा लगता है। और मैंने बहुत बड़ी स्टिकर लगाई थी तो चेहरा थोड़ी सही लगा रही, तो बहुत छोटे छोटे लग रहा था, छोटी स्टिकर लगा रही थी। और तबीयत ख़राब होने की वजह से थोड़ा चेहरा वैसे ही कमज़ोर हो जाता है, सभी का हो जाता है। और बस वीडियो का एंड ही कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा बड़ा फिर वीडियो, और फिर ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो देखने में भी थोड़ी दिक्कत होने लगती है बहुत से लोगों को। तो बस वीडियो को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा रही हूँ, वीडियो का एंड ही कर लेती हूँ। तो आप लोगों को पता ही है, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, रिक्वेस्ट कर रही हूँ। कल फिर मिलेंगे न्यू अच्छे वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय एंड स्वीट ड्रीम्स।